नए जीवन की राह। बहुत समय पहले एक परिवार अकाल पड़ने के कारण यहूदी के बैतलहम से मोआब को अपने परिवार को लेकर चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलक था। वह अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों को लेकर मोआब देश को चला और वहीं रहने लगा। दुर्भाग्यवश नाओमी के पति एलीमेलक मर गया और नाओमी अपने दोनों पुत्र के साथ रह गई। उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। करीब 10 वर्षों बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने यह सुना कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि दी है और उन्हें भोजन वस्तु दी है, तब उन सब ने यह निर्णय लिया कि वह सब लौट जाएंगे। अतः नाओमी अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने के लिए मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। लेकिन उसकी दोनों बहुओं ने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, मेरी बेटियों लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगे? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? नाओमी नहीं चाहती थी कि वे दोनों अविवाहित रहें। नाओमी की बातें सुनकर उसकी एक बहू ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। नाओमी ने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी उधर ही जाऊंगी, जहाँ तू टिके मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दोस्तों, पुराने नियम में जहाँ इजरायलियों को मना था कि मोआबी लड़कियों से विवाह ना करना, लेकिन नाओमी के बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। यह भी एक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना था। इसलिए नाओमी ने कहा, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। लेकिन इसके बावजूद भी रूत का यह फैसला कि मैं नाओमी के साथ चलकर जिस परमेश्वर को वह मानेगी उसी परमेश्वर को मैं भी मानूंगी। इस फैसले ने परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। जब रूत बहुत मानने पर भी ना समझी तो नाओमी और रूत दोनों अपने देश को लौट गए। अपने देश में लौटने के बाद रूत ने फैसला किया कि वह कुछ काम करके कुछ रोटी कमा लेगी और परमेश्वर के अनुग्रह से वह बोअज के खेत में पहुंची, जहां उसने बोअज का भी अनुग्रह पाया। बोअज ने देखा कि वह भली स्त्री है और नाओमी भी यही चाहती थी कि वह उसी की दासी बनी रहे। अंततः परमेश्वर का अनुग्रह रूत पर हुआ। उसके एक फैसले ने कि मैं परमेश्वर को मानूंगी जिसको नाओमी मानती है, इस फैसले ने परमेश्वर ने उस पर दया की, अनुग्रह किया और वह बोअज की पत्नी हुई। जहाँ एक तरफ परमेश्वर ने मोआब के लोगों से इजरायलियों को दूर रहने को कहा था, वहीं दूसरी तरफ जब एक मोआबिन स्त्री ने भी परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसके पुराने हर एक पाप को माफ करके, उसके पुराने हर एक गलतियों को माफ करके उसको एक नया जीवन दिया और वह दाऊद की परदादी भी बनी। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस नए साल में यदि आप एक फैसला लें कि आप परमेश्वर के मार्ग पर सही रीति से चलेंगे, यदि आप उसी को अपना परमेश्वर मानेंगे, तो परमेश्वर जैसा रूत के लिए कर सकता है, उसके हर एक गुनाह को, उसके हर एक पापों को माफ कर सकता है, उसी रीति से प्रभु आपको भी पापों से माफ करेगा, आपकी भी गलतियों को माफ करेगा और एक नए जीवन से आपको भरेगा। आपका जीवन आनंदित होने वाला है। जिस रीति से रूत ने सोचा भी नहीं होगा कि वह एक बड़े अधिकारी की पत्नी होगी, वह बोअज की पत्नी हुई। इसी रीति से जो आपने भी नहीं सोचा अपनी जिंदगी के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से इस नए साल में काम करने वाला है, क्योंकि यह नया साल प्रभु का दिया नया साल है। प्रभु ने कहा, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। भले ही आपने कितना भी गहरा पाप किया हो, भले ही आपकी कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन मैं इस नए साल में आपसे कहता हूँ कि आप आशीषित होने वाले हैं। आपको प्रभु एक नया जीवन देने वाला है, एक ब्लेस्ड जीवन देने वाला है और इस नए साल में आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।